हेलो बुक रीडर्स। पांच भाई 100 कजन, एक जुए का खेल जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, एक जंग जो 18 दिन तक चली। यह है महाभारत की एपिक कहानी। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के कौरव खानदान से। राजा शांतनु के बेटे भीष्म ने एक अजीब कसम खाई कि वो कभी तख्त पर दावा नहीं करेगा और ना ही कभी शादी करेगा, ताकि उसके बाप की मनपसंद शादी हो सके। इसी वजह से वो भीष्म पितामह कहलाए। आगे चल के खानदान में दो भाई पैदा हुए, धृतराष्ट्र जो पैदाइशी तौर पर नाबीना थे और पांडव जो तख्त के वारिस बने। पांडव के पांच बेटे हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नुकुल और सहदेव। ये पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र के 100 बेटे हुए, जिनमें से सबसे बड़े थे दुर्योधन। ये कौरव कहलाए। पांडवों की जल्द वफात के बाद धृतराष्ट्र हुक्मरान बने और दोनों खानदानों के बच्चे साथ पले बढ़े, मगर दुर्योधन बचपन ही से पांडवों से हसद करता था, खास तौर पर भीम और अर्जुन की ताकत और महारत से। बड़े होकर अर्जुन ने एक मुकाबले में द्रौपदी नामी शहजादी का हाथ जीत लिया। एक गैर मामूली वाक़ये में मां कुंती की एक बात की वजह से द्रौपदी पांचों भाइयों की मुश्तरका बीवी बन गई। वैसे भारत में आज भी कई इलाकों में ये रिवाज कायम है, एक लड़की की शादी दो या दो से ज्यादा भाइयों के साथ कर दी जाती है। कुछ अरसे बाद बादशाहत दोनों हिस्सों में बांट दी गई। कौरवों को हस्तिनापुर मिला और पांडवों को एक बंजर जमीन, जिसे उन्होंने मेहनत से एक शानदार शहर इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। पांडवों की तरक्की देखकर दुर्योधन का हसद और बढ़ गया। अपने मामू शकुनी के साथ मिलकर उसने साजिश रची। युधिष्ठिर को जुए के खेल में मदऊ किया गया। शकुनी के धोखे भरे 500 के सामने युधिष्ठिर हारते चले गए। अपनी दौलत, बादशाहत, भाई और आखिरकार खुद द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। हारने के बाद दुर्योधन के भाई दुशासन ने द्रौपदी को बालों से घसीट कर दरबार में लाने और उससे बेइज्जत करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसकी साड़ी पर भी हाथ डाला। इस जिल्लत तमीज़ वाक़े पर दरबार में मौजूदा बुजुर्गों की खामोशी और धृतराष्ट्र की बेबसी ने सबको हिलाकर रख दिया। आखिरकार धृतराष्ट्र ने मुदाखलत करके पांडवों की बादशाहत और आज़ादी वापस लौटा दी, मगर दुर्योधन यहाँ रुकने वाला नहीं था। उसने अपने बाप से जिद करके एक दूसरा जुए का खेल रखवाया और इस बार शर्त यह रखी कि हारने वाला फरीक 12 साल जंगल में और 13वें साल लोगों की नजरों से छुपकर भेस बदल कर गुजारेगा। अगर 13वें साल के दौरान उन्हें पहचान लिया गया तो दोबारा 12 साल की जिलावतनी भुगतनी होगी। एक बार फिर शकुनी की चाल के सामने युधिष्ठिर हार गए और इस बार मुआहदे के तख्त पांडवों को जिलावतन होना पड़ा। इस मुआहदे के मुताबिक पांडवों को 12 साल जंगल में और एक साल भेस बदल कर गुजारना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कई मुश्किलात झेली, लेकिन अपना सब्र और इत्तेहाद बरकरार रखा। 13 साल मुकम्मल होने पर जब युधिष्ठिर ने वापस अपना हिस्सा मांगा तो दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया, यहाँ तक कि वो बगैर जंग के सुई की नोक बराबर जमीन भी देने को तैयार नहीं था। जंग अब जरूरी हो चुकी थी। दोनों तरफ से बड़े बड़े सूरमा जमा हुए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ बांध बनाना कबूल किया, जबकि उनकी फौज ने दुर्योधन का साथ दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, इसातजा और बुजुर्गों के खिलाफ लड़ने पर हिचकिचाए तो कृष्ण ने उन्हें जो नसीहत की वही भगवत गीता कहलाई। फर्ज, अमल और रूह के बारे में एक लाजवाब दर्स। जंग 18 दिन तक जारी रही। पहले भीष्म ने कौरवों की कमान संभाली, मगर शकुनी की मदद से उन्हें तीरों के सेज पर लटा दिया गया। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कमान संभाली, मगर एक सच के जरिए उन्हें भी शिकस्त दे दी गई। कर्ण, जो दरअसल पांडवों का बड़ा भाई था मगर परवरिश अलग होने की वजह से दुर्योधन के साथ लड़ा, अर्जुन के हाथों मारा गया। आखिर में भीम ने दुर्योधन को एक फैसलाकुन मुकाबले में शिकस्त देकर मार डाला। जंग खत्म होने के बाद भी कहानी मुकम्मल तौर पर पुरअमन नहीं रही। दुर्योधन के दोस्त अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के कैंप पर हमला करके कई बेगुनाहों को कत्ल कर दिया, जिससे उसे सख्त सजा मिली। बालाखिर युधिष्ठिर हस्तिनापुर के तख्त पर बैठे, मगर जीत के बावजूद इस जंग ने दोनों तरफ इतनी तबाही मचाई कि खुशी अधूरी रह गई। ये थी महाभारत की मुकम्मल कहानी। इक़्तिदार, हसद, वफादारी और फर्ज की ऐसी दास्तान जिससे कोई हरीफ नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, किताबें पढ़ें, इल्म फैलाएं, जुड़े रहें बुक ट्यूबर टॉलस्टॉय के साथ। अगली किताबी मुलाकात तक पढ़ते रहें, सोचते रहें।